अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव। 99 श्लोक से पाठ करें। पेज नंबर 147। सद्वैतात् प्रथम भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणी तदर्थ क्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा सांख्यकारात् बौद्ध्यादैः सांख्यकारात् बौद्ध्यादैः जगद्भेदो यथा यथा उत्प्रेक्ष्यते नेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा अवज्ञातं सदद्वैतं निशंकैरन्यवादिभिः एवं काचतिरस्माकं तद्वैतम् अवजानताम् द्वैतावज्ञासु स्थिता चेत् द्वैते धी स्थिरा भवेत् स्थैर्ये तस्या पुमानेश जीवन्मुक्त इति ज्यते। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृक्षति सदद्वैतेन्द्र तद्वैते यदन्योयैक्यवीक्षणम् तस्यान्तकालस्तद्भेद बुद्धिरेव न चेतरः यद्वान्तकाला प्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धितः
तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्ते गताया पुनरागमः निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन् भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान् भ्रान्ति न सर्वथा प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा। ज्ञानी व्यक्ति के व्यवहार की चर्चा कल हो रही थी। कल एक पंक्ति बोली गई थी, जिसके जीवन में प्राप्तव्य है उसी के जीवन में कर्तव्य भी रहता है। जिसके जीवन में कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रहा उसके जीवन में कोई कर्तव्य भी अवशेष नहीं रहता। ज्ञानी के जीवन में अब कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रह गया, इसलिए ज्ञानी के जीवन में अब कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रह गया। कर्तव्य का अर्थ है उसको ये करना ही चाहिए। जैसे कोई पिता है तो उसको यह कर्तव्य करना ही चाहिए, बंधा हुआ है। ज्ञानी किसी भी कर्म से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके जीवन में अब कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रह गया। दूसरी बात कल मैंने बोली थी ज्ञान और अज्ञान की। बंधन और मोक्ष की एक बात मैंने बोली, और वेदांत का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। ध्यान से समझना, वेदांत का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, अपितु वेदांत का लक्ष्य है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। मेरी आवाज जा रही नहीं आ रही? कल मैंने एक वाक्य बोला था, जीवन का लक्ष्य जो वेदांत कहता है वो ये कहता है कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होनी चाहिए। जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, दुख का अभाव हो जाए। लेकिन मैंने आपसे बोला दुख का अभाव तो भक्ति में भी हो सकता है। जो योग शास्त्र है वो दुख के अभाव में बहुत विश्वास रखता है, लेकिन उसके साथ एक लाइन जोड़ी गई, परमानंद की प्राप्ति। यह वेदांत का लक्ष्य है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये जीवन का लक्ष्य है। बोले दुख को हटाया कैसे जाए? तो मैंने कल निवेदन किया, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये जो दुख आता है उसका असली कारण क्या है? बोले अज्ञान। कोई भी दुख हो, शरीर के देखभाल का अगर अज्ञान है तो दुख आता है, पढ़ाई का अज्ञान है तो दुख आता है, कोई भी काम का यदि अज्ञान है तो बोले आपको दुख आना है। तो बोले दुख का मूल क्या है? बोले अज्ञान। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। तो यदि दुख का नाश करना है, इसलिए बोला गया अज्ञान का नाश करना है।
क्लियर हुई ये बात? इसी संदर्भ में मैंने कल बोला था, योग शास्त्र ने 5 क्लेश बताए। क्लेश मतलब दुख। लेकिन वहां क्या बताए? पहला क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 दुख हैं जीवन में। अच्छा जी, तो सबसे बड़ा जो दुख है बोले वो कौन है? बोले अज्ञान है। तो अज्ञान को नाश कौन करेगा? ज्ञान करेगा। इसके लिए मैंने आपको कल एक तर्क दिया, अज्ञान एक वृत्ति का नाम है कि किसी क्रिया का नाम है ना? अज्ञान तो वृत्ति का नाम है। अब यदि किसी वृत्ति का नाश करना है तो किससे नाश होगा? वृत्ति से ही हो सकता है। वृत्ति का नाश, वृत्ति मतलब समझ, सोच, मान्यता। किसी की समझ का नाश करना है तो किसी क्रिया से नहीं किया जा सकता। किसी की सोच का नाश करना है तो क्रिया से नहीं किया जा सकता है। समझ का नाश, सोच का नाश, मान्यता का नाश तो किसी दूसरी सोच, समझ और मान्यता से किया जा सकता है। कोई बड़ी मान्यता आ जाए तो छोटी मान्यता का स्वयं नाश हो गया, है ना? बोले अज्ञान एक वृत्ति है, इसलिए अज्ञान को नाश करने के लिए एक सद्वृत्ति की जरूरत पड़ती है। वह सद्वृत्ति क्या है? बोले वो ज्ञान है। इसलिए अज्ञान का नाश करने में सक्षम तो सिर्फ ज्ञान है। तो वेदांत का आग्रह नहीं है कि आप ज्ञान ही लो। जिस चीज से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए वो काम कर लो। थोड़ा सोच के समझना। जिस चीज से भी दुख का आत्यंतिक नाश हो जाए वह चीज कर लो। अब प्रश्न ये है, क्या भक्ति से दुख का आत्यंतिक नाश हो सकता है? भाई कितनी देर जप करेंगे, कितनी देर पूजा करेंगे, कितनी देर कर्मयोग करेंगे, तो बोले सदैव तो दुख का नाश नहीं हो सकता। और कहीं ये लगता है भक्ति भी फिर क्रिया में परिणित हो जाती है। असली भक्ति तो कल आपने देखा, मैंने बोला विवेक चूड़ामणि में असली भक्ति की परिभाषा क्या दी गई? स्वस्वरूपानुसंधानम। विवेक चूड़ामणि में परिभाषा क्या दी गई? स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो भक्ति भी नाश नहीं कर सकती, क्रिया योग, योग शास्त्र भी दुख का सदैव के लिए नाश नहीं कर सकता। तो बोले फिर, बोले सिर्फ ज्ञान एक ऐसा है जो आपके अज्ञान को नाश कर सकता है। इसलिए बोले ज्ञान ही वेदांत में साधन है। बन गया? इस चिंतन को जरा ध्यान से पकड़ के रखना। कोई वेदांत का आग्रह नहीं है कि ब्रह्म का साधना की जाए, ब्रह्म विचार किया जाए। ब्रह्म विचार हमारे यहां साधन है। ब्रह्म विचार साधन है, ब्रह्माकार वृत्ति साधन है, उपनिषद साधन है। और ये साधन इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो साध्य है उसको प्राप्त करने में ये साधन हमारी सहायता करेगा। भक्ति वो सहायता नहीं कर सकती। इसलिए कल मैंने बोला जब भक्ति है तो फिर ज्ञान आएगा, मां है तो फिर पुत्र होगा। भक्ति मां है और भागवत में इसको गाय का रूप दिया गया भक्ति को, और
जो ज्ञान है और जो वैराग्य है उसको क्या बोला गया? ये उसके बछड़े हैं, ये उसके दो पुत्र हैं। तो वास्तव में जीवन में यदि भक्ति है तो फिर ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो अज्ञान का नाश होगा। ये अगले श्लोक देखिए। सद्वैतात् पृथक भूते द्वैते भूम्य आदि रूपणी। सद्रूप अद्वैत से पृथ्वी आदि द्वैत, मतलब जो सत तत्व है उससे ये पृथ्वी आदि तो क्या है? एकदम अलग है। मतलब द्वैत से अलग है। कौन? वह अद्वैत तत्व। उनसे पृथक होने पर भी उन पदार्थों की क्रिया लोक में जैसी देखी जाती है वैसी ही रहती है। ये ज्ञानी व्यक्ति का व्यवहार है। हालांकि वह उन चीजों से क्या है? अलग है, लेकिन उसका व्यवहार जैसे पहले देखा जाता था वैसे ही उसका व्यवहार बना रहता है। इसको पढ़िए, पढ़िए लता जी। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। ज्ञान होने के पश्चात और या अज्ञान होने पर भी जगत तो वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। अंतर कहां पे होगा? अंतर हमारी बुद्धि में होगा। दिखाई देने के बावजूद जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये समझेगा कि ये सत्य नहीं है, हालांकि दिखाई दे रहा है। अज्ञानी व्यक्ति को दिखाई दे रहा है इसलिए क्या मानेगा? वो सत्य है। हम और आपका तर्क यही होता है, क्योंकि ये दिखाई देता है इसलिए ये सत्य है। ज्ञानी कहेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने के बाद जगत दिखता नहीं है। ज्ञान होने के बाद भी जगत पहले के जैसे ही जगत दिखता रहता है। बस उसका अंतर उसके व्यवहार में, उसकी बुद्धि में आ जाता है कि वो ये समझ जाता है कि मुझे इसके पीछे दौड़ना नहीं है। जब हमने किसी को मिथ्या समझ लिया तो हमारे उससे प्रभावित होने का कोई प्रश्न। जगत सुख और दुख तब तक देता है, ध्यान से समझना, व्यक्ति सुख या दुख तब तक देता है जब तक कि हम उसको क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। यदि एक बार झूठा मान लिया जाए, ये चीज हम जरा लगाकर देखना व्यवहार में, सुख और दुख का आभास तब तक है जब तक कि वह हमारे लिए सत्य है। जिस दिन वह सत्य बाधित हो गया, जिसको बोलते हैं जैसे आपने अपने पुत्र को अपनी नजरों से हटा दिया, एक बार आपने उसको हटा दिया कि ये नालायक है, ये बीच बीच में सुधरता है, फिर वैसे का वैसे ही करता है, आपने उसको अपनी नजरों से क्या कर दिया? हटा दिया। अब वो आपको इज्जत दे या इज्जत न दे, आपके चित्त पर कोई प्रभाव, क्योंकि आपने उसने दिमाग से ही क्या कर दिया? उसको उतार दिया। तो सुख मिले या दुख, आपको कोई असर चित्त पर होने वाला नहीं है। अब जगत से व्यवहार करने में कितनी आसानी है। हम तो प्रसन्न ही हैं, दूसरा हमारे दुख को कोई दे नहीं सकता, ना मेरे सुख को कोई छीन सकता है। लेकिन ये हो तभी सकता है जब हम जगत को मिथ्या सिद्ध कर दें। एक इस बात पर और मैं बताऊं आपको, जगत को मिथ्या न साबित करने का एक प्रमुख कारण क्या है? हाँ, जगत को मिथ्या नहीं सिद्ध, आपको आवाज भी नहीं आ रही साहब, गोलानी जी को, जगत को मिथ्या न सिद्ध कर पाने का कारण क्या है? एक तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और
जिस चीज के प्रति हमारी शोभन बुद्धि होती है उसको हम झूठा मान नहीं सकते। फिर से इस बात को जरा देखना, जिस चीज के प्रति हमारी शोभन बुद्धि है, शोभन बुद्धि है मतलब हमारा अटैचमेंट है, हमको उससे यह भान है कि मुझे इससे कोई चीजें मिलेंगी, मेरा इससे काम बनेगा, मेरा काम आगे जीवन में ये वस्तु देगी, उस चीज को कभी भी हम झूठा नहीं ठहरा सकते। इसलिए वेदांत ने एक शब्द दे दिया, क्या दिया? जगत के प्रति शोभन बुद्धि। शोभन बुद्धि, जगत के प्रति जब तक शोभन बुद्धि बनी है तब तक जगत को मिथ्या हम और आप ठहरा नहीं सकते। डरते हैं, डरते इस बात से है कि यदि मिथ्या ठहरा दिया फिर अभी हमारे काम में, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। देखो जी, ये जो शोभन बुद्धि बैठी है ये मिथ्या साबित नहीं होने दे। देखो हम झूठा उसको ठहरा देते हैं जिससे हमारा कोई काम नहीं है। अगर मैं बोलूं आकाश, तो आकाश को हम बड़ी जल्दी से झूठा क्या करते हैं, क्यों मान लेते हैं? उन्हें हमारा कोई काम नहीं है। मृग मरीचिका का जल, बोले हाँ मिथ्या है, हमको कोई उससे लेना देना। यहां तक कि व्यक्ति पड़ोसी के घर को मिथ्या, लेकिन अपने घर को ध्यान से समझना नई चीज। हम दूसरे के शरीर को मिथ्या कह सकते हैं, उस बड़ा आसान है सिद्ध करना कि भाई ये शरीर है, ये दिखाई देता है, ये मरने वाला है, ये जीर्ण शीर्ण होता है, इसलिए ये शरीर कैसा है, मिथ्या है। अच्छा जी, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं, मेरा शरीर सत्य है, इसका शरीर मिथ्या है। देखो ये क्यों आ गया? क्योंकि हमें अपना शरीर बहुत प्यारा है, हमें अपने शरीर के प्रति शोभन बुद्धि है। जब तक ये शोभन बुद्धि नहीं हटेगी तब तक मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। और जिस जिस चीज के प्रति हमारी शोभन बुद्धि है उस चीज को हटाना ही पड़ेगा, तभी ये मिथ्या सिद्ध होगा। और जब मिथ्या सिद्ध हो जाएगा तब फल ये मिलेगा कि क्या बोला गया है, जगत में वह ना तो आसक्त होता है, ना तो उसके लाभ हानि से सुखी और दुखी होता है, उसके चित्त पे कोई प्रभाव। इसी को बोलते हैं न तो सुख मिलता है न तो दुख, इसी को बोलते हैं एक रस, समरस, है ना, एक जैसा बना रहता है उसका चित्त। देखो जी, इन्होंने भी यही बात बोली, ज्ञानी व्यक्ति का व्यवहार जिस शरीर और मन और बुद्धि से होता है वे उसी प्रकार मिथ्या है जैसे कि वो किसको मिथ्या मानता है, बाह्य जगत को मिथ्या मानता है, वैसे ही वो अपने शरीर को भी क्या मानता है, मिथ्या मानता है। ऐसा नहीं कि जगत तो झूठा है और हम कैसे हैं, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया ना। जगत झूठा हम सत्य हैं, नहीं नहीं नहीं, जगत भी झूठा है और मेरा शरीर भी क्या है, झूठा है। तो ज्ञानी व्यक्ति का व्यवहार जिस शरीर मन बुद्धि से होता है वे उसी प्रकार मिथ्या हैं जैसे कि बाह्य जगत। हाँ, ये बात ध्यान से समझना। ज्ञान से कोई वस्तु न तो बनती है, बनने के लिए क्या चाहिए, क्रिया, बिगड़ने के लिए क्या चाहिए, क्रिया। देखो, ज्ञान से न तो कोई वस्तु बनती है न तो ज्ञान से कोई वस्तु बिगड़ती है, न तो ज्ञान से कोई वस्तु आती है न तो ज्ञान से कोई वस्तु जाती है। देखो जी, बोले फिर होता क्या है, बोले जो चीज जैसी है वैसी दिखा देने का काम कौन करता है, ज्ञान। समझना इस चीज को,
जैसे रात के अंधेरे में आप सो गए, लाइट है ना बंद कर दी, खूब अंधेरा हो गया, सोफा भी रखा है, टीवी भी रखा है, फ्रिज भी रखा है, एसी भी रखा है, टेप भी रखा है, फोन भी रखा है, और अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो प्रकाश है वो क्या करता है? प्रकाश सिर्फ इतना काम कर देता है कि जो चीज जहां है वो चीज वहां पे आपको दिखा देता है। भाई ये सूर्य आता है, ये क्या करता है? ये कोई नई चीज नहीं उत्पन्न कर देता है। ये क्या करता है? जो चीज जहां पे है, जो चीज जैसी है वैसी आपको क्या करता है? दिखा देता है, बस खत्म। तो ये तो लौकिक दृष्टांत हुआ। ज्ञान भी जो ये ब्रह्म ज्ञान है वो ये जीव की यथा स्थिति को दिखा देता है। देख लो तुम्हारी ये स्थिति है और तुम अपने आप को समझते ये हो। तो ज्ञान न तो आता है न तो जाता है, न तो बनाता है न तो बिगाड़ता है। ये तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही दिखा देता है। विपरीत ज्ञान में जो दोष दुख प्राप्त होता है वह ज्ञान उदय होने पर नहीं। अज्ञान मैंने बताया था ना, ज्ञान मतलब अज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है ना। हाँ, क्योंकि ज्ञान का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। सोचो आप, कोई ना कोई ज्ञान तो हो गए। भाई इस कमरे में 4 आदमी हैं, ये एक ज्ञान है। ये चारों चले गए, फिर मैंने बोला कि देख के आओ कौन है, तो वो बोलता है इस कमरे में कोई नहीं है। तो इस कमरे में कोई नहीं, ये भी क्या है? एक ज्ञान है। पकड़ में है? तो व्यक्ति को ज्ञान तो सदैव होगा, वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो ज्ञान तो है ही है, लेकिन यह है कि वह ज्ञान गलत ज्ञान है कि सही ज्ञान है। पकड़ में है? यदि गलत ज्ञान है, गलत ज्ञान, उसी गलत ज्ञान को बोलते हैं अज्ञान। इसी को बोला गया विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान ही क्या है? अज्ञान है। इसलिए ये परिभाषा कभी नहीं देनी चाहिए कि ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। हाँ, इसको 2 चीजें मैंने पढ़ाई थी, अन्यथा ग्रहण और विपरीत ग्रहण। और नहीं, एक और था टर्म्स इससे मिलता हुआ, इसी से मिलता, ये मैंने पढ़ा है विवेक चूड़ामणि में, आपको वहां पे पढ़ाया है। अन्यथा ग्रहण, हाँ, अन्यथा ग्रहण और अन्यथा अग्रहण है ना। एक होता है कि कोई चीज ग्रहण ही नहीं किया, और एक चीज किया, ग्रहण तो किया लेकिन उल्टा ही कर लिया। भाई एक व्यक्ति था जिसको मैंने पढ़ाया अभी, उसकी बोले कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्या हो गया? अग्रहण। ये क्या हो गया? अग्रहण। लेकिन एक ने पढ़ा तो उसका जो समझाया उसका उल्टा ही समझ लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? अन्यथा ग्रहण। ग्रहण तो किया लेकिन कैसा किया? अन्यथा। यथा मतलब जैसा होना चाहिए, अन्यथा मतलब जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया। तो ये अज्ञान की 2 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी है ना? अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। इसी को बोल लिया गया विपरीत ग्रहण। विपरीत ग्रहण मतलब जो चीज जैसी है वैसी ग्रहण न करना। ये अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब कुछ दार्शनिकों की बात करते हैं। बोलो देखो जी, हमारे वेदांत से तो ये सब अलग अलग हैं। ये सांख्य दर्शन है, ये वैशेषिक दर्शन के आचार्य हुए कणाद, न्याय दर्शन के आचार्य हुए शायद गौतम ऋषि, और वैशेषिक दर्शन के आचार्य हुए कणाद ऋषि। इनका नाम इसलिए पड़ गया कणाद
क्योंकि ये जो पृथ्वी पर कण गिरते थे ये उसी को खाते थे बस, ये ऋषि, इसके अलावा नहीं। कण कण जो पृथ्वी पे गिरते थे अन्न के, फसल को काट लेने के बाद जो फसल गिर जाती थी बस उसी को ग्रहण करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? कणाद ऋषि। ऐसे आपने ना अभी के महात्मा में करपात्री, तो करपात्री कर एव पात्र, जिसका हाथ ही क्या है, मतलब इतना ही ग्रहण करना जितने मेरे हाथ में आता है, उसको बोलते करपात्री। तो ऐसे ही इनका एक नाम क्या था? कणाद ऋषि। ये वैशेषिक दर्शन के आचार्य रहे, न्याय और वैशेषिक। बौद्ध्याः, अब सांख्य ने भी अलग माना है, कणाद ने भी अलग माना है, बौद्ध ने भी अलग माना है। आदि दार्शनिक अनेक युक्तियों से जगत के भेदों की जैसी जैसी उत्प्रेक्षा करते हैं, वे भेद भले वैसे ही भले हों, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध, वो कहते हैं तो कहने दो, मुझे उनसे कोई विरोध, ये बहुत बड़ी बात है। ये व्यवहार में मैंने कई बार आपको बोली होगी। एक होता है विरोध और एक होता है शत्रु भाव। पकड़ना जरा, हम और आप विरोध करने को ही क्या समझ लेते हैं? शत्रु भाव। पकड़ में है ना? विरोध करने का अर्थ शत्रु भाव नहीं होता। विरोध करने का अर्थ यह है कि इस चीज से हम सहमत नहीं हैं, और उस सहमति को जताने का नाम क्या दिया गया? विरोध करना। जो संसद सदस्य है उसमें कोई किसी का शत्रु नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य में कोई किसी का शत्रु नहीं होना चाहिए। हां, हमारा इनका इस बात से विरोध है इसलिए हम इधर हैं। और उसमें भी आपने देखा होगा कभी कभी विपक्षी वाले भी सत्ता पक्ष का समर्थन कर देते हैं, जो बात सच है उसका क्या कर देते हैं? समर्थन कर देते हैं। ये रामचरितमानस में ये दृष्टांत को भगवान राम ने कोट किया है। विरोध का अर्थ सिर्फ रायों का अलग होना है, लेकिन हम और आप क्या करते हैं? विरोध व्यक्त करने को ही क्या मान लेते हैं? ये मेरा क्या है? शत्रु। भाई, एक पिता अपने पुत्र की गलतियों का विरोध करता है कि तुम ये काम गलत किया, तो उसने क्या किया? विरोध किया। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो शत्रु हो गया। सोचो आप। तो इसका मतलब आप क्या चाह रहे हो? समर्थन करे आपका, मतलब गलत चीजों में समर्थन करके नरक में और डाल दे आपको ले जाके, तो वो अच्छा हो गया? इसका उल्टा भी तो करके देखो। विरोध न करे इसका मतलब क्या करे? समर्थन करे। तो मतलब जो नाश की जो गंदी आदतें ट्रेवल हो रही वो और भी करो आप, तो ये तो कर्तव्य नहीं हुआ। अच्छे मित्र, अच्छे गुरु, अच्छे पति, अच्छे पत्नी, अच्छे पड़ोसी की पहचान बताई गई है कि जब वह गलत रास्ते पर चले तो उसका क्या कर दे? वो विरोध करे। ये कहां पे प्रसंग आया? बाली और सुग्रीव के भगवान में प्रसंग में दिया। बाली और सुग्रीव की जब ये विवाद हुआ था तो भगवान का मिलाप हुआ किससे? सुग्रीव से और राम से। तो भगवान ने उसको, मैं युवाओं के भी फ्रेंडशिप एक टॉपिक लेके बोला, तो अच्छे मित्र के क्या लक्षण है? तो वहां आया है, हाँ, कुपथि निवारी सुपंथ चलावा। देखो जी, बड़ी सुंदर लाइन है। क्या शब्द दिया? कुपथ निवारी। कुपथ जब वो जाता है ना तो वो उसका निवारण करता है। निवारण करता है मतलब हटाता है वहां से। मित्र तो वो है ना, नहीं ये जा रहा है तो ये 4 पीता है तो इसको 5 पिला दो, और तो इसको तो मित्र नहीं बोलेंगे ना। ये गंदी आदतें करता है, इसको और करने दो, नहीं बोले। कुपथ निवारी सुपंथ, अच्छे पंथ पे चलाता है वो, बोले ये असली मित्र की पहचान है। कुपंथ निवारी
सुपंथ चलावा, इसको बोलते हैं बोले मित्र। तो मैं यहां पर ये बोलना चाहता हूं, विरोध करने का अर्थ शत्रु भाव जागृत करना नहीं चाहिए। कबीर तो इसको स्पष्ट बोल देता है, निंदक नियरे राखिए। हम मित्र में, हम अपने ही दिल में सोचते 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 शत्रु भाव पैदा कर लेते हैं। इसने मेरा विरोध किया, इसने ऐसा बोला। आप सोच के तो देखो उसने ऐसा क्यों बोला, तो आपको समझ में आ सकता है शायद मेरा हित हो इसमें, आगे के लिए खबरदार हो जाओ। वो गलती थी, उसको दिखाई दी, इसलिए उसने बोल दिया। पकड़ में है ना? तो इसलिए ये घर में, समाज में, संस्था में इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है, इसीलिए वो जो मीटिंग होती है वो इसीलिए कॉल की जाती है। आखिर मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है कि एक व्यक्ति के विचार से नहीं सहमत है तो दूसरा व्यक्ति उसका ऑब्जेक्शन करे और उसकी सही चीजों को, न कि दो लोग आपस में क्या हो जाएं, भिड़ जाएं। और होता क्या है, ज्यादातर हमारे पक्ष का विरोध किया इसलिए ये मेरे दुश्मन हो गए। इसको बोलते हैं इस व्यक्ति में परिपक्वता नहीं है। दुश्मन मानने की क्या जरूरत है? तो पकड़ में विरोध होना चाहिए, विरोध व्यक्त करना चाहिए, विरोध जताना चाहिए। हाँ, ये भी एक तरीका है व्यवहार में, विरोध जताने का तरीका ठीक होना चाहिए। विरोध जताने का तरीका, विरोध हिंसा से ना व्यक्त किया जाए, विरोध हिंसा से नहीं व्यक्त किया जाए, विरोध सच को बता के किया जाए। और उस व्यक्ति को यदि चेतना है तो चेत जाता है। तो विरोध को व्यक्त करने का तरीका भी ही सही ढंग से क्या कीजिए, पेश कीजिए। गलत शब्दों का चयन मत कीजिए, किसी की पर्सनल चीजों को मत बोलिए। जिस बात पे आपका विरोध है उस बात को व्यक्त कीजिए। पकड़ में है ना? तो विरोध जताना चाहिए, विरोध होना चाहिए। विरोध होने से व्यक्ति सुधर सकता है, लेकिन शत्रु भाव जागृत नहीं होना चाहिए। शत्रु भाव तो फिर अंदर अंदर जला देता है व्यक्ति को। तो यहां पे क्या बोला है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। देखो जी, कितना अच्छा शब्द चयन किया है। इसको पढ़िए सोनी जी। हाँ, वही चीज है मतभेद। मतलब हमारा तो यही चीज मैंने बोली ना, हमें लगता है मतभेद हो गया तो मेरा मन का भी क्या हो गया, भेद हो गया। मन का भेद नहीं जरूरी है। असली जो आपको चाहने वाला होगा वो, देखो आप सब इतने बड़े हो गए हैं, आपको पता है जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा टोकते हैं वो किस लिए टोकते हैं? अपने बच्चों को सुधारने के लिए। लेकिन बच्चा उनको क्या मान लेता है, दुश्मन। और अपने ताऊ जी को दुश्मन नहीं मानता है, अपने चाचा को दुश्मन नहीं मानता है, बट अपने पिता को दुश्मन मान लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको टोकता है। बट कभी पलट के सोचा जाए ये व्यक्ति क्यों टोकता है? तो वो टोकता इसलिए है क्योंकि आप सुधर जाओ, क्योंकि आपका उससे लगाव है, प्रेम है, हित की भावना है, इसलिए वो टोकता है। तो ये दैनिक जीवन के व्यवहार में बहुत संभाल के रखने वाली चीज है कि जो हित की भावना है वो टोकेगा। वो नहीं टोकता तो समझ लो वो आपका हित नहीं चाहता। फिर अन्य व्यक्तियों में, फिर चाचा और पिता में फर्क क्या रह गया? पिता में फर्क तो यही है कि मेरा पुत्र है, इसको बिगड़ने नहीं देना है। तो मतभेद हो सकता है, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। क्या चीज? तुलना करते रहते हैं। जगत की तुलना बहुत सारी चीजों से की गई है ना, वो खुद ही आगे बताएंगे, आप पढ़िए। देखो आदि शब्द कहां पे आ रहा है? सांख्य काणाद बौद्ध्या दैही, तो इसको पढ़ेंगे संस्कृत में आदि ही, है ना? आद्यही, आद्यही मतलब आदि। बहुत सारे लोग हैं अभी। सांख्य ये नहीं कि इन तीनों का ही नाम ले लिया, बहुत सारे हैं अभी इनके अलावा जिनका वेदांत से विरोध है इस बारे में, मत में।
इनको हमने बोला था आस्तिक दर्शन। जो वेद को मानते हैं वो कैसे दर्शन है? आस्तिक। तो जिसको ये बोला गया योग, मीमांसा, वेदांत, ये सब कैसे हैं? आस्तिक। लेकिन ये बौद्ध हैं, ये जैनी हैं, ये कैसे दर्शन है? नास्तिक। वेदवाह्य है। हाँ, अब वेदांत आप एक ही मत समझना, वेदांत के भी 4 भाग हो गए इसके मानने वालों में भी। एक बोलते हैं शुद्धाद्वैत, एक बोलते हैं द्वैताद्वैत, एक बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। तो इस वेदांत के भी 4 हैं। वेदांत में भी 4 आचार्य हो गए, जिनका सबका शंकराचार्य से विरोध रहा। लेकिन तो अब आप जिस दर्शन को पढ़ते उसका नाम क्या है? अद्वैत। इसके भाई कौन कौन से हैं? विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, है ना। तो हम जिस दर्शन को पढ़ रहे हैं वो क्या है? कोई विशिष्ट शुद्ध युद्ध नहीं है, सिर्फ इसका नाम क्या है? अद्वैत, बस अद्वैत। और इसके जो आचार्य हैं वो कौन है? शंकराचार्य जी हैं इसके आचार्य। अन्य दार्शनिक जगत को सत्य मानते, जगत को मिथ्या कोई सिद्ध नहीं कर पाए श्री शंकराचार्य के सिवाय। यस, ये मैंने पढ़ाया होगा आपको दर्शनों में। बौद्ध दर्शन में एक इनके भी भाग हो गए थे। तो एक है माध्यमिक शून्यवादी, शून्यवादी। तो माध्यमिक ने ये माना है कि जगत कैसा है? मिथ्या है। और जगत कैसा है? लेकिन इन्होंने क्या किया? बोले जगत का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन हमने कहा ये नहीं है, जगत का आधार है। मिथ्या चीज कोई दिखती है तो उसका आधार सत्य होता है। सर्प यदि दिखता है तो रज्जु सत्य होती है, पानी यदि दिखता है तो रेत के कण सत्य होते हैं। पकड़ में आ रहा है? मिथ्या चीज का आधार सत्य होता है। तो जगत यदि मिथ्या है तो इसका आधार तो सत्य होगा, इसका आधार तो कोई ना कोई है। ये क्या बोलते हैं? निराधार है, निराधार नहीं हो सकता। देखो, जगत को सत्य मानने वाले दार्शनिक जीव और ईश्वर को सत्य मानते हैं। हमारे यहाँ तो एक्चुअली में प्रतिपादन यह है कि जीव ही क्या है? ईश्वर है, और जीव ही क्या है? ब्रह्म है। लेकिन अद्वैत में भी व्यावहारिक स्तर पर यह भेद हम भी स्वीकार करते हैं कि जब मैं उपासक हूं तो मैं अलग हूं और भगवान अलग है ना, व्यवहार। लेकिन परमार्थ की दृष्टि में जब हम होंगे तो अब यही कहेंगे कि जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं। व्यवहार की स्तर पर भेद है, परमार्थ के स्तर पर जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं। ये बात को सभी लोग स्वीकार, वो कहते हैं नहीं जी, व्यवहार में भी भेद है और परमार्थ में भी भेद है। जीव की एक अलग सत्ता है और ईश्वर की एक अलग सत्ता है, इसलिए उस सत्ता का नाम विशिष्ट सत्ता है। तो बोले क्या बन गया? विशिष्टाद्वैत। बोले नहीं वो शुद्ध है, तो बोले वो क्या बन गया? शुद्धाद्वैत। बोले नहीं वो द्वैत से अलग है, तो बोले द्वैताद्वैत बन गया। तो इस सब ने अपने उसी तत्व को क्या कर दिया? जीव से अलग मान के बना दिया। हाँ, लेकिन ये अद्वैत को मानते हैं, लेकिन अद्वैत का भी एक विशेषण दे देते हैं। वो अद्वैत तत्व कैसा है? विशिष्ट है। वो अद्वैत तत्व कैसा है? शुद्ध है। वो अद्वैत तत्व कैसा है ना? द्वैत से अलग है। हम क्या कहते हैं? कोई विशेषण की जरूरत नहीं है, अद्वैत। बताया ना, ये क्या बोलते हैं? जीव और ईश्वर में ये दोनों अलग अलग हैं। जो ईश्वर है वो अद्वैत है, जो ईश्वर है वो अद्वैत है। और उसी ईश्वर का विशेषण क्या दे दिया? विशिष्टाद्वैत। जो अद्वैत तत्व है वो कैसा है? विशिष्ट है। हम कहते हैं ये कोई विशिष्ट शिष्ट नहीं है, सब विशेषण ही लगा दिया आपने। उसको क्या कहना चाहिए? अद्वैत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।